दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ये किस्त नंबर हमारी 3 है। रात को अहल के कमरे में लेटे होरिया अपनी ज़िंदगी में आने वाले इस पड़ाव के बारे में सोच रही थी। कैसे एक दिन में इसकी ज़िंदगी बदल गई थी। सुबह तक वो अपने आप को इस दुनिया की बदकिस्मत लड़की समझ रही थी। वो लड़की जिसकी ज़िंदगी जहन्नम से भी बुरी तरह होने वाली थी, और अब वो इस आलीशान घर में एक फ़ौजी की बीवी, इसके बच्चे की मां की हैसियत से मौजूद थी। सब कुछ इसे बहुत नाकाबिल यकीन लग रहा था। ऐसा तो कभी नहीं सुना था, ना देखा था जैसा मेरे साथ हुआ है। आज सुबह तक तो मैं बिल्कुल तन्हा अकेली थी, और अब कुछ ही घंटों में इतने सारे रिश्तों में बंध गई हूँ। अगर इन्हें सच पता लग गया तो उन्होंने मेरी तो जान निकाल लेनी है। कहीं मुझे जासूस समझकर फांसी ही ना दे दे। या अल्लाह, ये सब क्या है। सब थोड़ी मुश्किलात थी ज़िंदगी में, जो अब ये मुसीबत गले पड़ गई है। मैं सुबह ही इन्हें सारी सच्चाई बता दूंगी और यहाँ से चले जाऊंगी। लेकिन मैं किधर जाऊंगी। बहर चाचा मुझे ढूंढ रहा होगा। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फिर तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। हो सकता है वो मुझे किसी को कोठे से पे बेच दे। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। यहाँ कम अज़ कम मेरी इज़्ज़त तो महफूज है। और वैसे भी इन्हें कौन बताएगा मैं सच्चाई सिवाय मेरे या इनके बेटे के। वो तो 3 साल से पहले नहीं आएगा। तब तक तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। हाँ, ये ठीक है। अभी मेरे लिए सबसे महफूज जगह यही है। एक खून की बीवी, एक फ़ौजी की बीवी पर कौन बुरी नज़र डालेगा। बाद की बाद में देखी जाएगी। इसके आने से पहले ही मेरे इधर से चली जाऊंगी। बच्चे के रोने की आवाज़ ने होरिया को मुख्तलिफ सोचों से निकाला। दूध पिलाने के बाद होरिया फीडर धोने के लिए उठी तो सामने दीवार पर लगी मेजर आहल की तस्वीर देखकर रुक गई। तस्वीर में मेजर आहल फौजी यूनिफॉर्म पहने, सर फख्र से उठाए, बहुत शानदार लग रहा था। बिल्कुल किसी खूबसूरत शहजादे की तरह, जिसकी आंखों में दुनिया को फतह करने का अज़्म हो। ऐसे ही एक तस्वीर बेड की साइड दराज पर भी रखी थी, जिसमें वो एक ब्लैक सूट में एक हाथ पेट की जेब में डालकर और दूसरे हाथ में गिलास पकड़े, जिसमें आधे से भी थोड़ा जूस था, खड़ा था। और ये इसकी दीवार पर लगी तस्वीर के सामने खड़ी होकर कहने लगी, तुम्हें तो पता भी नहीं कि यहाँ तो तुम्हारे में एक घर लड़की तुम्हारे नाम पे रह रही है। तुम वहाँ दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ़ हो, और यहाँ कोई तुम्हारी दुनिया में शामिल होगा क्या। तुम इस सब के लिए मुझे माफ़ कर सकोगे। तस्वीर की बोलती आंखों से नज़रें चुरा कर सर झटक कर होरिया फीडर धोने चले गई। अगली सुबह होरिया की आंख काफ़ी देर से खुली। सारी रात वक्फे वक्फे से उठकर बच्चे को दूध पिलाने और बार बार जागने की वजह से इसका सर काफ़ी भारी हो रहा था। इसे सर में शदीद दर्द हो रहा था। बच्चे को कंबल से अच्छी तरह ढांप कर वो अतराफ में क्वेश्चन रख कर फ्रेश होकर वो बाहर निकल आई, और उस वक्त से चाय की शदीद तलब हो रही थी। इसका कमरा ऊपर दूसरी मंजिल पर था और किचन में आकर चाय बनाई और बाहर हाल में बैठकर पीने लगी थी। तभी हाथ में अखबार लिए कर्नल साहब आए। इन्हें देखकर होरिया ने चाय का कप मेज़ पर रखा और इन्हें सलाम किया, जिसका जवाब उन्होंने खुशी दिली से दिया। होरिया को कल की निस्बत आज इनका लहजा थोड़ा बहुत बेहतर लगा। तभी इसने हिम्मत करके कहा, आप चाय पिएंगे? नहीं बेटा, मैं पी चुका हूँ। होरिया को समझ नहीं आई कि अब क्या कहे। इसे इनके रवैये से इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वो अपने बेटे से बहुत नाराज़ है, पसंद की शादी की वजह से। अगर बेटे से नाराज़ है तो बहू से भी होंगे, और होरिया इनकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक इसे इधर रहना है। इस घर के लोगों से ताल्लुक़ बेहतर करने का फ़ैसला उसने रात को ही कर लिया था, क्योंकि अब वो इनके रहम व करम पर थी।
आपने नाश्ता कर लिया? बात बढ़ाने की खातिर हौरिया ने पूछा। मैं रोज़ नाश्ता 8 बजे ही कर लेता हूँ। इनके जवाब पर हौरिया को अचानक शर्मिंदगी ने आ घेरा और कहने लगी, मैं भी रोज़ जल्द ही उठ जाती हूँ, लेकिन रात को हम बार बार उठ रहा था, नींद ही नहीं पूरी हुई। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि कल से नाश्ते आपका साथ दे सको। हौरिया की बात सुनकर कर्नल साहब मुस्कुराए और अखबार का पेज उल्टाते हुए कहने लगे, कोई बात नहीं बेटे, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, आप अपनी नींद मुकम्मल करके उठा करें। कर्नल साहब ने नरमी से कहा, लेकिन इनकी बात सुनकर हौरिया मुस्कुरा भी न सकी, क्योंकि इसकी नज़रें अखबार के सफ़े पर लगी एक खबर पढ़ रही थी। वो खबर पढ़कर और ये साख्त हो गई थी। इतनी जल्दी से इस सब की उम्मीद नहीं थी। वो कर्नल साहब से अखबार लेकर पूरी खबर पढ़ना चाहती थी, लेकिन इनसे मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बिलाखिर इसकी मुश्किल कुदरत ने आसान की। कर्नल साहब का फ़ोन बजने लगा और वो अखबार मेज़ पर रख कर सुनने के लिए उठ गया। इनके जाने के बाद हौरिया ने अखबार उठाया और वो खबर बार बार पढ़ रही। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि किस्मत यूं भी मेहरबान हो सकती है, कि इस मुश्किलों का खात्मा यूं इतना जल्दी हो सकता है। लेकिन ये सच था। इस खबर के मुताबिक रात जो के अड्डे पर जवारियों की लड़ाई में 2 लोग मारे गए, जिनमें से एक इसका चाचा था। मरने वालों की तस्वीर भी साथ थी। हौरिया बार बार खबर पढ़कर अपने आज़ाद होने का यकीन कर रही थी। अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं खुलकर सांस ले सकती हूँ, अब मुझे इधर रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी इन्हें सारी सच्चाई बता देती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ, इससे पहले कि वो मेजर आकर मुझे जासूस या दहशतगर्द समझकर फांसी पर लटका दे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हौरिया अपने मुस्तकबिल की सोच में गिरी हुई थी। तभी कर्नल साहब आए और हौरिया से कहने लगे, बेटा आप जाकर तैयार हो जाएं और बच्चे को भी तैयार कर दें। मेरी बहन और इनकी फैमिली आ रही है आपसे मिलने। शाबाश, जल्दी करें, वो रास्ते में हैं। बाबा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, आप प्लीज़ मेरी बात सुन लें। हौरिया ने सच बताने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें हमद के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी और हौरिया की बात दरमियान में ही रह गए। बेटा आप जाएं, पहले हमारे पोते को तैयार और ख़ुद भी तैयार हो जाएं। मेहमान बस आने वाले ही हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। कर्नल साहब की बातें सुनकर हौरिया सर हराती पैर की तरफ बढ़ के, जहाँ छोटा सा हमद रो रो कर ये एहसास दिला रहा था कि इसे अपनी माँ की ज़रूरत है और इसे हौरिया की ज़रूरत है। बच्चे को देखकर हौरिया को अपना दिल पिघलता हुआ महसूस हुआ। बच्चा था बहुत प्यारा और गोरा गोरा और नरम और मुलायम, लेकिन कदर कमज़ोर। एक दिन में ही हौरिया को इसी से बहुत लगाव हो गया था, और लगाव से भी ज़्यादा हमदर्दी। इसे ये बात बहुत चुभ रही थी कि इसका बाप इसे कैसे किसी और के भरोसे इतने छोटे बच्चे को छोड़कर जा सकता है। और अगर गेट पर हौरिया की बजाय कोई औरत होती तो आज ये बच्चा किधर होता। ये सब सोचकर बच्चे के लिए इसकी हमदर्दी मज़ीद बढ़ रही थी, और वो इसे बिल्कुल अपने जैसा लग रहा था और इस पूरी दुनिया में तन्हा, एकदम अकेला। आ जाओ बेटा, मैं आपको तैयार कर दूं, फिर तो मैंने चले जाना है, पता नहीं फिर आपको कौन संभालेगा। खैर आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा आपके लिए दुआ करूंगी, ढेर सारी दुआ, और फिर आपके साथ सब अच्छा होगा। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। फिर क्या आप भी मुझे याद करोगे? अपने सवाल पर हौरिया खुद ही हंस रही थी। मैं भी कितनी पागल हूँ ना, आप मुझे कैसे याद करोगे? आप तो इतने छोटे हैं से हो, और शायद अभी तक तो आप मुझे ठीक से देख भी नहीं सकते होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो देख सकती हूँ ना, आपको मैं याद करती रहूँगी। और ये बातें करने के साथ साथ बच्चे को तैयार भी कर रही थी, और वो बच्चा आंखें खोले हौरिया को देख रहा था। अरे आप तो तैयार होकर इतने प्यारे लग रहे हैं, चलो आपकी पिक्स बनाते हैं और हम दोनों अपनी सेल्फी भी लेंगे। हमारी आखिरी सेल्फी नहीं, ये कुछ ठीक नहीं साउंड
कर रहा है। हमारी अलविदाई सेल्फी अब ठीक है ना। होरिया ने अपनी और बच्चे की ढेरों तस्वीरें बनाई और बार बार बच्चे को प्यार भी कर रही थी और पिक्स भी बना रही थी। इसने ज़िंदगी में पहली बार इतने छोटे से बच्चे के साथ इतना वक्त गुजारा था। इसके खुद के तो कोई बहन भाई थे नहीं और ना ही रिश्तेदारों की तरफ ज़्यादा आना जाना था, तो ऐसे में कभी इतने छोटे बच्चे को गोद में लेने का इत्तेफाक हुआ नहीं था और इस बच्चे की हरकत से इसे दिल के बहुत करीब महसूस हो रही थी। ये एहसास इसके लिए बिल्कुल नया और बहुत भला भी था, लेकिन अब जुदाई का वक्त भी बहुत जल्द आ गया था। होरिया को हमेशा से लगता था कि इसकी किस्मत में खुशियों के लम्हात बहुत कम मुद्दत के लिए आते हैं। क्या सच में ऐसा था? ये तो वक्त ने बताना था। नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे तो करंट वीडियो को आप शेयर भी कर दें।